ब्लाइंड मर्डर केस में 5 दिनों की कड़ी मेहनत से हत्यारे की गर्दन तक पहुंची हरिद्वार पुलिस। सुनसान जंगल में अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे जनपद में मची थी सनसनी। अज्ञात महिला को न्याय दिलाने के लिए पुलिस खुद बनी थी बादी। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र डोभाल द्वारा अधिकारियों संग स्वयं किया गया था घटना स्थल का निरीक्षण। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में हरिद्वार पुलिस के सत्यापन अभियान में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्ती, प्यार, शादी, धोखा और फिर हत्या। 3000 से अधिक लोगों से पूछताछ, 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरा फुटेज का किया बारीकी से विश्लेषण। थाना अध्यक्ष श्यामपुर की त्वरित कार्रवाई पर कप्तान ने की सराहना। ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे पर इनामों की बौछार। आईजी गढ़वाल द्वारा 10,000 व एसएसपी हरिद्वार द्वारा 5,000 के इनाम की घोषणा। हरिद्वार एसएसपी ने कहा कि ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाना हमेशा ही हार्ड टास्क होता है। गठित पुलिस टीम ने शानदार टीम वर्क करके दिखाया। खबर हरिद्वार से है, जो कि दिनांक 9/11/2023 को चंडी देवी पैदल मार्ग से सटे जंगल में करीब 30 से 32 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। घटना स्थल पर मृतका के कपड़े और अन्य जूतों के अलावा एक खून से सना चाकू, पेन के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिला था। अज्ञात शव की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और न्यूज चैनलों में घटना ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलने लगी। महिला संबंधी अपराधों के प्रति गंभीर। एसएसपी परमेंद्र डोभाल घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी स्वतंत्र सिंह, सीओ सिटी जूही मनराल और थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा फोरेंसिक टीम बनिए मातहत ऑफिसर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और हर मौजूद तथ्य का बारीक से निरीक्षण कर घटना के जल्द खुलासे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए टीमें गठित की गई। 9 तारीख को जो चंडी मंदिर मार्ग पर एक युवती का एक शव मिला था, जो बिल्कुल ब्लाइंड था। अज्ञात महिला का वो शव था। पुलिस के द्वारा इसे संज्ञान में तुरंत लिया गया और एसओ श्यामपुर के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि कोई भी इस बॉडी को क्लेम नहीं कर रहा था। और एक चैलेंज के तौर पर इसको लेते हुए हमारी जो सिटी की टीम है, इसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी और हमारे एसपी क्राइम जो है इसमें लगातार मॉनिटर कर रहे थे और एसओ श्यामपुर का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। अब आपको बताते हैं पुलिस की कार्रवाई का नतीजा। थाना स्तर पर गठित पहली टीम को अज्ञात शव की शनाख्त का टफ टास्क दिया गया था, क्योंकि जंगल के सुनसान इलाके में बरामद शव के आसपास और मुख्य सड़क पर कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। चंडी देवी मंदिर पर भी सिर्फ 2 ही सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे। इन सभी को देखते हुए पुलिस के सामने महिला की पहचान करना और साक्ष्य जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मृतका के हुलिये से मिलते जुलते लोगों से पुलिस टीम द्वारा बैरागी, रोड़ी बेलवाला, ज्वालापुर, सराय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य बिहारी माहौलिया क्षेत्र में महिला की शिनाख्त हेतु प्रयास लगातार किए गए। जितनी टीम द्वारा घटनास्थल के 5 किलोमीटर के रेडियस में स्थित सभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज को जुटाकर उनका बारीकी से विश्लेषण शुरू किया गया, जिसमें पुलिस चौकी चंडी घाट चौक, चंडी देवी मंदिर, काली माता मंदिर और 4.2 तिराहा आदि कैमरे शामिल थे। पोस्टमार्टम में महिला की मृत्यु के संभावित समय के आधार पर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण करने पर मृतका के हुलिये की मिलती जुलती एक महिला की एक पुरुष के साथ चंडी घाट, हर की पैड़ी, मनसा देवी मार्ग व अपर रोड में चहलकदमी दिखी, जबकि कुछ समय बाद उक्त पुरुष अकेले ही पहले पैदल और फिर ऑटो से जाता हुआ दिखाई दिया। उक्त पूरे रूट में फुटेज विश्लेषण पर ऑटो चालक से पूछताछ के आधार पर सिडकुल क्षेत्र पहुंची श्यामपुर पुलिस टीम ने परमानंद बिहार कॉलोनी की तरफ उक्त व्यक्ति को देखे जाने का सुराग मिलते ही उक्त कॉलोनी में हजारों किराएदारों की योजना के तहत दिन रात एक करते डोर टू डोर चेकिंग की। कई टीमों द्वारा गली गली, मोहल्ले में घूम कर बिना रुके बिना थके मृतका व संगीन की फोटो को अलग दिखाकर पहचान के पुरजोर प्रयास किए गए। वहीं दूसरी तरफ थाना सिडकुल में पूर्व में किए गए किराएदारों के सत्यापन से ही टीम द्वारा जानकारी जुटाई गई। कई दिनों तक योजनाबद्ध तरीके से हरिद्वार पुलिस की दिन रात की गई इस मेहनत के परिणाम स्वरूप संदिग्ध व्यक्ति की पहचान अजय निवासी बदायूं के रूप में हुई। संदिग्ध की पहचान पुलिस टीम के लिए अहम सुराग था। उक्त जानकारी के अनुसार टीम तत्काल बदायूं उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई और दूसरी टीम द्वारा संभावित स्थानों पर मुखबिर सक्रिय कर तलाश की गई।
चौतरफा प्रयासों के बीच पुलिस टीम ने आखिरकार संदिग्ध व्यक्ति को 15/11/2023 को यानी कल मुखबिर की सूचना पर थाना सिडकुल क्षेत्र अंतर्गत रोशनाबाद से दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ पर अभियुक्त अजय ने युवती की हत्या करने का अपना जुर्म स्वीकार किया। इस पूरा एक ब्लाइंड मर्डर को बैक ट्रैक करते हुए उन लोगों के द्वारा सिडकुल क्षेत्र में जब आया, वहाँ से जब और पता करा तो ये पता लगा कि जो अभियुक्त है अजय, ये कुछ समय पूर्व यहाँ रह रहा था और ये युवती को एक वाइफ के तौर पे यहाँ पर अपने साथ रखा हुआ था। उसके बाद कुछ अनबन होने के कारण ये इसको चंडी देवी मंदिर मार्ग पर ले जाके इसने इसकी हत्या करी और उसके बाद ये बदायूं भाग गया था। क्योंकि पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था तो बदायूं हमारी टीम गई और आसपास और यहाँ से कुछ जो भी इनपुट्स थे उनको साथ में लेते हुए इस व्यक्ति को जब ये दोबारा यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आया दिवाली के पास तो इसको यहाँ से पकड़ा गया और इसके द्वारा इस घटना को स्वीकार किया गया है। घटना का कारण आपस में झगड़ा ही था इन लोगों का और इसकी पहचान छुपाते हुए इसके द्वारा इसकी हत्या की गई और उसके बाद ये यहाँ से भाग गया था। तो अभियुक्त अब हम लोगों के द्वारा पकड़ा गया है अजय और इसके द्वारा इस घटना को स्वीकार किया गया है। इसमें जो इसके चोटों के निशान हैं उसको भी और जो ब्लड उस महिला के शव के पास मिला था उसको भी हम लोगों ने फोरेंसिक भेजा है और इसका मिलान इसके द्वारा किया जा रहा है। को बताते हैं कि हत्या करने की वजह क्या थी। सिडकुल क्षेत्र में मेल मिलाप होने पर अभियुक्त अजय ने गैर सामुदायिक युवती को बदायूं ले जाकर उससे शादी कर ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही मृतका रिश्तेदारी में जाने का बहाना बनाकर गायब हो गई थी। तभी से अभियुक्त अजय अपनी पत्नी को लगातार तलाश रहा था। रोजगार के लिए वापस हरिद्वार लौटे अजय को जब उसके दोस्तों से पता चला कि उसकी पत्नी ये हरिद्वार में किसी लड़के के साथ रह रही है तो उसने अपनी पत्नी को तलाश कर उन्हें साथ रहने के लिए मनाया और अपने साथ किराए के कमरे में ले गया। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव और लगभग रोजानी झगड़े होने लगे। इस पर अजय ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। घटना के दिन 8 नवंबर को अभियुक्त अपनी पत्नी को मंदिर घुमाने के बहाने हरिद्वार लाया, लेकिन सुनसान जगह न मिलने के चलते अजय शहर की पौड़ी से होते हुए पैदल चंडी देवी मंदिर के लिए लेकर आ गया। रास्ते में मनमाफी की जगह मिलने पर अभियुक्त थक जाने का बहाना बनाकर बैठने के बहाने अपनी पत्नी को जंगल के सुनसान इलाके में ले गया। अभियुक्त ने भावनात्मक रूप से नाराजगी जताते हुए पहले तो चाकू निकालकर अपने हाथ पर 3-4 बार किए, फिर गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर चाकू का वार करने का प्रयास किया, लेकिन मृतिका के विरोध करने पर चाकू छिटाकर किनारे गिर गया। अभियुक्त अजय ने मृतिका के ऊपर बैठकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और अपने आप को बचाते हुए पैदल बस अड्डे जाकर ऑटो से सिडकुल वाले कमरे में जा पहुंचा। वहाँ अभियुक्त ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और अपने गांव बदायूं चला गया। अभियुक्त दिवाली के बाद कल यानी 15 तारीख को ही अपने गांव से वापस रोशनाबाद आया था। आपको बता दें अभियुक्त का पूरा विवरण अजय पुत्र राजवीर निवासी सुंदरपुर थाना हजरतपुर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश का है। पुलिस की टीमें जो सक्रिय और जिनके कारण से ये खुलासा हुआ है उनमें सीओसीडी जूही मनराल, उप निरीक्षक नितेश शर्मा, उप निरीक्षक शशि भूषण जोशी, उप निरीक्षक बलवंत पवार, उप निरीक्षक अशोक रावत, उप निरीक्षक विनय मोहन द्विवेदी, हेड कांस्टेबल प्रेम थाना ज्वालापुर, कांस्टेबल रमेश कुमार थाना श्यामपुर, कांस्टेबल अनित रावत थाना श्यामपुर, कांस्टेबल तेजेंद्र थाना श्यामपुर आदि इस कार्यक्रम में अर्थात इस टीम में मौजूद रहे और उनकी ही इस मेहनत से यह अपराधी पकड़ा गया। जो अजय है ये यहाँ पर सिडकुल क्षेत्र में दोनों ही काम करते थे, अजय भी और पूजा भी वहाँ से आके यहाँ काम कर रहे थे और पिछले काफ़ी समय से साथ रहते थे और इनके द्वारा शादी भी की गई थी। बाद में मनमुटाव के कारण ये एस्केलेट हो गया इनका झगड़ा और इनके द्वारा फिर इसके द्वारा हत्या की गई। क्योंकि ये परिवर्तित नाम इसका बताया गया है वो आपको और इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी और जो लड़की है इसके परिवारजनों को भी इसके संबंध में अवगत कराया गया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी नहीं दोनों ही बधाइयों के हैं। इसमें क्योंकि एकदम पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था, इसको खोलने के लिए पूरी टीम को मेरे द्वारा 5,000 रुपये और आईजी रेंज महोदय के द्वारा 10,000 रुपये की घोषणा की गई है और डीजीपी महोदय ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया है और उनके द्वारा भी एक साइटेशन मंगाया गया है और जल्दी इसमें उनके द्वारा भी
नहीं, हत्या इसमें पूरी तरीके से अजय के द्वारा ही की गई है और गला घोट के इसकी हत्या की गई थी, तो इसके द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। पहले चाकू से मारने का इसने प्रयास किया था, लेकिन इनके बीच में जब आपस में झगड़ा हुआ, गुत्थम-गुत्था में चाकू छूट गया, तो उसकी चुन्नी से ही इसने उसकी हत्या की। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शिव कुमार पाठक की ये खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।